किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम रिपोर्ट देने जा रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला की कि उनमें कौन कौन सी फसलों की बिजाई हुई है और कौन कौन की फसलों को फायदा है और कौन कौन सी फसलों को नुकसान है। साथियों, मैं आपको देना चाहता हूँ कि नंबर वाइज राजस्थान और चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जितने भी क्षेत्र हैं, आपको संपूर्ण फसलों की जानकारी प्रदान की जाएगी, जिला वाइज की जाएगी। क्योंकि कुछ किसान साथियों ने पिछली बार मैंने जो आकलन फसलों का दिया था उसके ऊपर एक बात कही थी कि उस क्षेत्र में कितनी है, उस क्षेत्र में कितनी है। मैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि आप जैसे जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या काफ़ी लंबी चौड़ी है। दूसरी बात, बहुत से व्यापारी लोग, बहुत से जानकार, बाजार के जानकार लोग, बहुत से ज्योतिष के जानकार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी से विचार विमर्श करके जो जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन जानकारियों का जरूर फायदा उठाएंगे और अपने अनेक मित्रों किसानों तक शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि हमारे भारत के अंदर अब की बार जो सावनी की फसल है उसके अंदर कितनी बिजाई हुई थी, जो मैंने आपको पहले बता दी। अब उस बिजाई के आधार पर कितना उत्पादन निकलने जा रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं, और कौन कौन से क्षेत्र में किस किस जिन्स की बिजाई होती है वो भी मैं इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूं। साथियों, मेरा विनय निवेदन है और प्रार्थना है कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, सचेत और सावधान होते रहें। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, हर क्षेत्र का ज्ञान आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल की सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। आपको समय समय पर सटीक हर स्टेट की जानकारी फसलों के बारे में जो खेती संबंधित होगी, भाव के बारे में, रोग बीमारी के बारे में प्रदान की जाएंगी। अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की। साथियों, रोशनलाल कुमावत और हेमंतलाल कुमावत, रेमतलाल कुमावत, दोनों एक किसानों से मेरी पर्सनल तौर पर बात हुई और भी 5-7 किसानों से मेरी बात हुई, परंतु मैं ज़्यादा किसानों के नाम ऐड भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। उन सभी किसानों के अनुसार भीलवाड़ा जिला में करेड़ा, रायपुर, कोशीथल, गंगापुर, सहाड़ा, भीलवाड़ा, ये आमतौर पर तहसीलें आती हैं। ये एरिया उसके अंदर आता है। ये संपूर्ण एरिया बिरानी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ट्यूबवेलों का आविष्कार जरूर है, पर ट्यूबवेलों के पानी बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ट्यूबवेलों के अंदर पानी की पूर्ति या आपासी से फसल की आमदन नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल की बुआई हुई। इसमें कपास, ग्वार, मूंग, चौड़ा, उड़द, मक्का, इन फसलों की मुख्य तौर पर बिजाई हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ कपास की बिजाई काफ़ी क्षेत्र में हुई है। 35 और 40% क्षेत्र के अंदर कपास की बिजाई हुई है और कपास की फसल ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 10-15% का नुकसान कपास की फसल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ट्यूबवेलों का थोड़ा बहुत पानी इधर उधर से किसान लगा करके काम चला रहा है, उससे उसको बचाया जा रहा है। साथियों, मूंग, मोठ और मूंग, चौड़ और उड़द, इन तीनों फसलों में 80% तक के नुकसान के खबर रोशनलाल जी कुमावत और रेमतलाल जी कुमावत ने संपूर्ण रूप से डिटेल के रूप में दी है। 3 किसान और हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र के रिपोर्ट जो दी है उसमें मूंग, चौड़ा और उड़द, इन तीनों को ही भारी नुकसान की जो सूचना हमारे पास भेजी है। साथियों, फिर बात वहीं ग्वार की आती है, क्योंकि हर आदमी ये ना चाहता है कि ग्वार की बिजाई कितनी हुई, कहाँ हुई। साथियों, भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर केवल और केवल 10 और 12% की ग्वार की बिजाई हुई थी और आज वो बिजाई बिल्कुल ही जीरो के कगार पर आ चुकी है। ये उस क्षेत्र के किसानों का कहना है। मैं आपको करेड़ा, रायपुर, कोशीथल, गंगापुर, सहाड़ा, भीलवाड़ा, इन सभी स्टेटों के, इन सभी तहसीलों के एरिया की जानकारी लगातार दे रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत खंड कहीं थोड़ी वर्षा की चपेट में आ जाए, जैसे भीलवाड़ा में ठीक बरसात बताई जा रही है, भीलवाड़ा के क्षेत्र में फसलें भी ठीक बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां 2-3 बार ठीक ठीक बरसात हो चुकी, जो मैं पहले बता भी चुका हूं कि हमारे यहाँ इस बार खंड वर्षा का दौर चलेगा और खंड वर्षा के तहत कुछ क्षेत्र उसकी चपेट में आ जाएगा जहां फसलें ठीक देखने को मिलेगी, बाकी फसलें चौपट होती हुई दिखाई देंगी। कम वर्षा के चलते किसान ने बिजाई जरूर की, परंतु बिजाई सफल नहीं हो सकी। और इन्हीं बातों से पता चलता है कि देश का उत्पादन कितना निकलने जा रहा है, आगे डिमांड कितनी हो रही है,
प्रोडक्शन और डिमांड का भाव के रूप में बहुत बड़ा तालमेल होता है। और इसी बारे आपको बताने, जागरूक करने, सावधान करने के लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा यह जागरूकता अभियान है साथियों, क्योंकि मैंने एक बीड़ा उठाया कि हर किसान को जागरूक किया जाए। इस देश में प्रत्येक जिले के किसान की रिपोर्ट खेती संबंधित पहुंचाई जाए, ताकि हर देश के नागरिक को, हर देश के राज्य के हिस्से की फसल का, कौन सी फसल की बिजाई होती है उसका, उत्पादन कितना होने जा रहा है उसका, और किसानों का व्यू क्या है उसका पता चल सके। साथियों, हर एक जिला वाइज आपको रिपोर्ट प्रदान की जाएंगी। गौर करके सुनिए, विश्वास कीजिए और अनेक किसानों तक इस तरह की जानकारियों को पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले कि कौन से क्षेत्र में कौन सी तहसीलें हैं, कौन सी चीज़ों की बिजाई हो रही है। इन सब बातों का ज्ञान किसान को होना अति आवश्यक है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं सदा की तरह आपका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं ये भी प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके, सदस्य बल को बढ़ा करके हर किसान तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अनेक भीलवाड़ा क्षेत्र के किसानों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पास रिपोर्ट प्रदान की। और मैं रोशन लाल जी कुमावत और रहमत लाल जी कुमावत का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र की रिपोर्टें मेरे पास भेज करके अनेक किसानों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे और आगे इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जय हिंद।